नासिर जुनैद को अब पूरी दुनिया जानती है। ये दो वो मजलूम मुसलमान थे जिन्हें सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उनका जुर्म ही मुसलमान होना था। 15 दिन का वक्त बीत चुका है लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। हर कोई प्रोटेस्ट पर बैठ रहा है, हर कोई सत्ता से सवाल कर रहा है, हर कोई गिरफ्तारी की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसके बावजूद सत्ता, पुलिस, प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। और जब हर कोई प्रोटेस्ट पर बैठकर सत्ता से सवाल करने लगा तो सत्ता के दिमाग में एक नया निंजा टेक्निक आई। निंजा टेक्निक अपराधी को पकड़ने की नहीं थी, निंजा टेक्निक थी कि वहां पर इंटरनेट सेवा ही बंद कर दो तो लोगों तक खबरें ही नहीं पहुंचेगी। हमने कल की खबर में आपको दिखाया था कि किस तरीके से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और धारा 144 लगा दी गई है। लेकिन आज की खबर आपको और हैरान कर देगी दोस्तों कि किस तरीके से प्रशासन ने भरतपुर में भी इंटरनेट बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ धारा 144 लगा दी गई है। और ये धारा 144 बताती है कि गांव में जिस तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि पूरी तरीके से डर का माहौल बन जाए और हर कोई गिरफ्तारी की बात को उठाना बंद कर दे और सत्ता भी चैन की सांस ले कि चलो कम से कम माई बाप कहे जाने वाली सत्ता के बारे में अब हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि मोनू मानेसर को किसका संरक्षण हासिल है वो मुझे अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम तमाम वो तस्वीरें और खबरों के जरिए और तमाम सीसीटीवी फुटेज के जरिए आपको दिखा चुके हैं। लेकिन हरियाणा के भिवानी में जिस तरीके से भरतपुर में इस हत्या के बाद अब इंटरनेट बंद और धारा 144 लगा दी गई है, इसके पीछे की पूरी खबर की सच्चाई क्या है और साथ ही साथ पूरी रिपोर्ट क्या कहती है, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए दोस्तों। हरियाणा के भिवानी में भरतपुर के नासिर और जुनैद की हत्या के मामले को लेकर इलाके में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर पुलिस और प्रशासन ने 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं और धारा 144 लगा दी है। पुलिस का कहना है कि हत्याकांड को लेकर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और सोशल मीडिया पर तमाम भ्रामक और झूठी खबरों को भड़काऊ तरीके से शेयर किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए इंटरनेट की सेवाओं को बंद कर दिया गया है। साथ ही कोई और दुर्घटना घटना सामने ना आए इसलिए धारा 144 भी लगा दी है। आपको बता दें कि ये पूरी तरीके से भरतपुर जिले से 15 फरवरी के मामले में जब अपहरण के बाद मारपीट के बाद कार में जलाकर मारने की जब घटना सामने आई तो जिला कलेक्ट्रेट आलोक रंजन और पुलिस अधिकारी ने तमाम लोगों के बाद जब प्रेशर पड़ा तो एक रिपोर्ट बनाकर भेजी थी। इस रिपोर्ट में भरतपुर में किस तरीके से 3 तहसील कमान, पहाड़ी और सीकर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंगलवार से लेकर तमाम 4 दिन तक यहां पर इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ ये भी आदेश दिए गए हैं कि अगर कोई भड़काऊ भाषण देने की कोशिश करे तो उसकी भी गिरफ्तारी की जाए और साथ ही साथ 144 लगाकर ये भी बताने की कोशिश की गई है कि पहाड़ी गांव घाटमेका के प्रकरण में अन्य राज्यों और इलाकों की चुनिंदा लोग लगातार अनावश्यक तौर पर भड़काऊ बयानबाजी दे रहे हैं। इसी के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। कुछ चुनिंदा लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से झूठी और भ्रामक खबरों के माध्यम से गलत प्रचार प्रसार करके कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ने यह भी कहा है कि इससे पूरी तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की पूरी संभावना है। सामाजिक सत्ता को बनाए रखने के लिए इस पर गलत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए तमाम शक्तियों को संचार मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी, कांका, सीकर में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान 2G, 3G, 5G, 4G और ब्रॉडबैंड और लीज लाइन की तमाम इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। आपको बता दें कि किस तरीके से उन्होंने पूरी बात को कहते हुए कहा है कि भरतपुर में पूरे प्रांतों में परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली अफवाहों को रोकने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। गौरतलब यह है कि हरियाणा की सरकार
सरकार ने भी जिला नू में 26 फरवरी से लेकर तमाम 28 फरवरी रात 12 बजे तक भी इंटरनेट बंद रखने का फैसला किया था, क्योंकि उन्हें लगता है कि लगातार हो रही बयानबाजी, प्रोटेस्ट और गिरफ्तारियों की मांग से सत्ता और प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और सवालिया निशान से बचने के लिए अब इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं और हजार मुसलमानों के ऊपर अज्ञात बोलकर तमाम प्रोटेस्टर्स को भी अब एफआईआर उनके ऊपर दर्ज करा दी गई है। सत्ता ने पूरी तरीके से फोर्स कायम कर दी है ताकि शांति बनाए रखने के नाम पर, इंटरनेट बंद करने के नाम पर अगर वहां पर कोई भी मिसहैपनिंग्स होंगी तो वहां से कोई तस्वीर सामने नहीं आएगी, और जब तक कोई तस्वीर सामने नहीं आएगी तो प्रशासन की मनमानी भी खुलकर हो सकेगी। क्योंकि सवाल वही उठता है कि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी 15 दिनों से नहीं हुई है, फिर जब प्रेशर पड़ता है ऊपर से तो चार्जशीट से नाम हटा दिया जाता है, लेकिन जब लोग ग्राउंड पर बैठकर गिरफ्तारी की मांग करते हैं, प्रशासन पर आवाज उठाते हैं, उन पर सवाल उठाते हैं, उनके रवैये को बेनकाब करते हैं, तो पुलिस वापस से उस चार्जशीट में मोनू मानेसर का नाम शामिल कर बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी देती है कि मोनू मानेसर का नाम चार्जशीट में वापस से शामिल कर लिया गया है, उसे नहीं हटाया गया है। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि सत्ता प्रशासन की संरक्षण में पल रहे गंभीर अपराधी को अब तक बचाने की क्या साजिश और कोशिशें हैं? क्या इससे ये मैसेज नहीं जाता कि मुसलमानों के साथ बर्बरता कर पहले लिंचिंग होती थी तो लोगों को लिंचिंग नॉर्मल लगने लगी, और जब नॉर्मल लगने वाली तमाम प्रकरण सामने आने लगे तो उसके बाद एक जघन्य अपराध सामने आया, और लिंचिंग हो, चाहे थप्पड़ मारना हो, चाहे आंख दिखाना हो, या किसी को सिर्फ इसलिए जिंदा जला देना हो कि वो उसका जुर्म सिर्फ मुसलमान होना है, तो सवाल लगातार उठाए जाएंगे। हिंदू राष्ट्र के नाम पर, गौ माता की रक्षा के नाम पर किसी को भी लोकतंत्र और संविधान ये अधिकार नहीं देता कि आप उसे जिंदा जला दें, आप उसकी हत्या कर दें। इसका अधिकार किसी को भी नहीं है, और जब अधिकार नहीं है तो प्रशासन को भी गिरफ्तारी करने के लिए अपनी नींद से उठकर कार्रवाई करनी पड़ेगी, और कार्रवाई के नाम पर जिस तरीके से तमाम फोर्स को तैनात कर वहां पर डराने के माहौल के हिसाब से पूरी की पूरी प्रशासन को वहां खड़ा कर दिया, राइट कंट्रोल फोर्स बोलकर तमाम लोग वहां खड़े कर दिए गए। लेकिन सवाल तो वही उठता है कि इंटरनेट बंद करने से क्या होगा? गिरफ्तार तो उस अपराधी को करिए जिसने दो मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से अपहरण किया, उनको मारा पीटा और फिर उनकी गाड़ी में ही उसे जिंदा जला दिया। कैसी लगी ये खबर? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।